Hello, welcome to Unique Academy YouTube channel. Recently, there was one news. ISRO has conducted integrated airdrop test. So, what is this integrated airdrop test and what is Gaganyaan mission? Basically, आपने देखा रहेगा ISRO has successfully completed its first integrated airdrop test for the Gaganyaan mission with collaboration with DRDO, Indian Air Force, Navy and Coast Guard. बेसिकली इसरो ने यहाँ पे क्या किया है, एक अपना जो क्रू मॉड्यूल हम जो यूज करने वाले गगनयान मिशन उसको पैराशूट के जरिए सेफली वाटर पे लैंड किया है. तो इट इज अ एक्सपेरिमेंट बिफोर वी सेंड द एक्चुअल गगनयान मिशन इनटू द स्पेस. तो एक एक्सपेरिमेंट इसरो ने अभी ये कंडक्ट किया है. इसका एम क्या था? इट्स एम्स टू वैलिडेट द परफॉर्मेंस ऑफ द पैराशूट बेस्ड डीएसेलरेशन सिस्टम फॉर द क्रू मॉड्यूल ऑफ द गगनयान मिशन इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो. तो what does it mean exactly? It wants to say कि whenever the crew module will enter into the earth atmosphere after like successfully completing the जो भी अपना गगनयान मिशन है, तो वो कितने टाइम में अर्थ पे या फिर वाटर पे लैंड करता है, कितना वो डीएसेलरेट हो पाता है, उसकी जो जो यहाँ पे स्पीड होने वाली है, ये चेक करने के लिए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इसरो ने कंडक्ट किया है. तो आइए देखते हैं क्या है ये गगनयान मिशन. बेसिकली गगनयान मिशन इज अ इंडिया first human space flight program. Okay, so this is very important. Under that we will send 3 astronauts to the low earth orbit up to 400 kilometer for 4 to 7 days. तो क्या होने वाला है इस मिशन के तहत? तो हम अपने 3 एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में वहां पे 3 to 7 डेज के लिए वहां पे उनको भेजने वाले हैं एंड दे विल कंडक्ट द वेरियस एक्सपेरिमेंट अंडर द गगनयान मिशन. This mission will be launched by 2027. This is very important. Remember these days. This is a 2027. Okay. And what will is like important या फिर significance of this mission? India will join US, Russia, China in the Elite Human Space Flight Club. So India will become the 4th country in the world. This is very important. India 4th country बन जाएगी वर्ल्ड में to launch its own human space flight. तो ये आपको इसमें याद रखना है. ठीक है. अगर आप देखोगे कि what are the other like key technology हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो फर्स्ट थिंग वी विल यूज द क्रू मॉड्यूल. दिस क्रू मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे ये पिक्चर्स, ठीक है, यू विल रियलाइज हियर, ठीक है, इसके अंदर हम जो भी अपने ह्यूमंस रहेंगे, जो भी एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, उनको यहाँ पे रखने वाले हैं. ठीक है. दिस स्पेसक्राफ्ट दैट विल कैरी द एस्ट्रोनॉट प्रोवाइड एन अर्थ लाइक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट विद द लाइफ सपोर्ट एंड एवियोनिक. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर क्रू मॉड्यूल में अर्थ लाइक एनवायरनमेंट हम बनाएंगे ताकि जो भी अपने एस्ट्रोनॉट है वो सेफली लो अर्थ ऑर्बिट में जा सके, वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस क्रू मॉड्यूल इज डिजाइन्ड फॉर द सेफ री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ताकि ये वापस सेफली री एंट्री कर सके अर्थ एटमॉस्फेयर में. और इसके साथ ही हमने पैराशूट अटैच करके इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक इसके साथ एक और मॉड्यूल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मॉड्यूल. ठीक है. सर्विस मॉड्यूल का काम ये है कि इट प्रोवाइड द लाइफ सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर क्रू मॉड्यूल. तो क्रू मॉड्यूल के साथ एक अटैच ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मॉड्यूल. ये इसको लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अनप्रेशराइज्ड मॉड्यूल दैट सपोर्ट्स द क्रू मॉड्यूल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Okay, now next question can be कि which is the launch vehicle we are using under this Gaganyaan mission. तो here we will use the GSLV Mk3. ठीक है. और उसका दूसरा नाम क्या है? LMV3, that is the launch vehicle Mark 3. This is a India 3-stage heavy lift launch vehicle. As we all know, currently जो इसरो का जो वर्क हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं, that is a PSLV. So here we will not use PSLV. Here we will use the GSLV because it can carry the heavy payload into the low Earth orbit. Because this will like this object is very heavy, so we require the heavy vehicle. So this GSLV can carry the heavy payload. Apart from this, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो अपना LMV है इसको हमने यहाँ पे रिसेंटली मॉडिफाई किया है एंड इट नेम एज ए ह्यूमन रेटेड LMV. Why we have modified? To enhance the safety and reliability. ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि अभी तक जो भी हमने GSLV यूज किया था that was just used to carry the satellite into the low earth orbit or geo orbit. Okay, now we will carry the human. So इसकी सेफ्टी को हमने enhance किया है, उसका नाम रखा है हमने human rated LMV3. So this is very important, capable of launching the orbital module into the 400 kilometer orbit. Okay, so this is the 4 technology we are using here.
Now, why we are like launching the Gaganyaan mission? What is the significance or objective of this Gaganyaan mission? So the first important of the Gaganyaan mission is the scientific advancement. Here in the Gaganyaan mission, we will conduct the microgravity experiment. So what is microgravity experiment? Here we will try to understand what is the effect of gravity on a human being at the low earth orbit or the into the further space. जब हम जितना अपने अर्थ से दूर जाते हैं उतना ग्रेविटी का इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होगा, ये हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे. फर्दर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन, बायोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, लाइक जो भी डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हम समझने वाले हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ISRO will try to like create its future capability. What kind of future capability? Build tech base for deep space, sample return and solar system mission. This is very important. As we all know, ISRO is planning to send the rover and lander into the Mars. And what was the objective? To collect the sample from the Mars to understand the core component of like of the Mars. तो under this particular mission, अगर गगनयान मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो इसरो को एक आइडिया आ जाएगा कि इतने हैवी मिशन, इतने बड़े मिशन कैसे आप कंडक्ट कर सकते हो. तो ये एक आपके लिए एक बेंचमार्क, ये एक पर्टिकुलर मिशन आपके लिए सेट कर सकता है. इट विल इंस्पायर द यूथ, मोटिवेट स्टूडेंट टुवर्ड द स्टेम, R&D एंड इनोवेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट विल बी देयर इज अ फॉरेन पॉलिसी टूल. इसरो क्या कर सकता है यहाँ पे? स्ट्रेंथिंग ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी. हम क्या कर सकते हैं? जो अपनी डिप्लोमेसी है ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. स्पेस डिप्लोमेसी जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं टू लाइक अंडरस्टैंड द वेरियस कंपोनेंट. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये हेल्प करेगा. बूस्ट स्पेस इंडस्ट्री. इट विल ट्राई टू क्रिएट द प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्पेस इंडस्ट्री में बढ़ेगा. इट विल ऑल्सो लाइक क्रिएट स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी. स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप इतने बड़े मिशन करते हो उससे कुछ छोटी मोटी जो भी टेक्नोलॉजी आप डेली लाइफ में जो आपको मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, इफ इसरो इज कैरिंग दिस मिशन एंड इसरो हैज डेवलप्ड सम फॉर्म ऑफ एडिसिन. एडिसिन इज बेसिकली जो गम अपने डेली लाइफ में हम यूज करते हैं. ठीक है. तो अगर यही गम जो रहेगा या फिर एडिसिव जो रहेगा अगर इसरो अपने गगनयान मिशन के लिए बना रहा है तो ये टेक्नोलॉजी या फिर ये गम अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज अ स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. देयर माइट बी क्वेश्चन ऑन दिस. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट आर द लाइक अदर लाइक प्रिपरेटरी टेस्ट अभी तक इसरो ने किया या फिर लाइक यहाँ पे इसरो फ्यूचर में कंडक्ट कर सकता है. ठीक है. एज वी ऑल नो ऑलरेडी हमने 4 एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करके रखा है और इन 4 एस्ट्रोनॉट में से 3 एस्ट्रोनॉट को हम गगनयान मिशन के तहत स्पेस में भेजने वाले हैं. ठीक है. तो फर्स्ट जो हमने यहाँ पे टेस्ट किया है जो अभी हमने देखा दैट इज अ इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जिसका ऑब्जेक्टिव था वैलिडेट पैराशूट एंड डीएक्सेलरेशन. सेकंड जो हम टेस्ट करने वाले हैं दैट इज अ टेस्ट व्हीकल मिशन लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम. थर्ड विल बी द पैड अबॉर्ट टेस्ट क्रूज सेफ्टी ड्यूरिंग द एसेंट एल्टीट्यूड. एंड फोर्थ विल बी द वाटर सर्वाइवल टेस्ट नेवी लीड रिकवरी ट्रायल, लाइक यहाँ पे ट्रायल. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर वो पर्टिकुलर जो मिशन है आफ्टर कंप्लीटिंग जब वो अर्थ पे आएगा तो क्या वो वाटर पे कितना सेफली लैंड हो सकता है ये हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. ठीक है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. So as we all know, India wants to become a next space power. इंडिया काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्पेस में. इसी के लिए जो गगनयान मिशन होने वाला है इंडिया के लिए एक बेंचमार्क हो सकता है टू फुलफिल आवर एम्बिशियस नीड ऑफ विकसित भारत बाय 2047. थैंक यू.